जय श्री कृष्णा दोस्तों। हरे कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में छल करने वाले, प्रपंच फैलाने वाले लोगों से सावधान रहो। प्रपंची बातों में मत फंसो, सतर्क रहो। जिंदगी में प्रपंच करना एक प्रकार का प्रलोभन देना है, लालच देना है, टेम्पटेशन ऑफर करना है। इनके प्रपंच में मत आना। स्मरण रखो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वो सदैव करेंगे और करते ही रहेंगे, चाहे तुम कितना ही अच्छा करो। कहते हैं ना, दुष्ट न छाड़े दुष्टता, चाहे कोटिन करो उपाय। इन प्रपंची, इन नुमाइशी लोगों से जो दिखावा पसंद होते हैं, उनके मुख से अपनी प्रशंसा करने की, अपनी तारीफ सुनने की लालसा कभी मत करना। नहीं तो यह लालसा, यह इच्छा तुम्हें पथ भ्रष्ट बना सकती है। किसी ने एक बार एक संत से पूछा, आप इतने ज्ञानी और महान हैं, फिर भी आप नीचे ही आसन लगाते हैं? तो संत ने बेहद सुंदर उत्तर दिया, नीचे बैठने वाला मनुष्य कभी गिरता नहीं है। हरि कृष्ण कहते हैं, अच्छी संगति के बिना अच्छी बुद्धि नहीं उपजती और ईश्वर की कृपा के बिना वो सुसंगति भी नहीं मिलती। अच्छी संगति ही कल्याण और आनंद की नींव है, उसकी जड़ है। कुत्सित और दूषित बुद्धि वाले भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा भी सुंदर सोना बन जाता है। स्मरण रखो, सुख और शांति को इधर उधर ढूंढते ढूंढते, तलाश करते करते कहीं अपनी जिंदगी में दुख और अशांति न ले आओ। प्रॉब्लम्स से, तकलीफों से परेशान रहना फिर भी ठीक है, पर अजीब बात तो यह है कि लोग खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं और यह भूल जाते हैं कि खुशी बाहर, इसके घर, उसके घर या इसके पास, उसके पास कभी नहीं मिलती, क्योंकि यह तो स्वयं के भीतर ही होती है। इसे भीतर झांक करके ही देखा जा सकता है, ये वही मिलेगी। स्मरण रखो, हार भी एक सबक है, एक लेसन है जो स्वयं को सुधारने का चांस देती है। किसी की गुड़ में लिपटी हुई मीठी मीठी बातों का हमेशा यह अर्थ नहीं होता कि तुम उसके लिए स्पेशल हो, उसके लिए विशेष हो, खास हो। ध्यान दो कि कभी कभी पक्षियों को खिलाने के लिए नहीं, उन्हें कैद करने के लिए भी दाना डाला जाता है। इसलिए किसी की स्वीट स्वीट रसीली सी बातें तुम्हारे लिए एक ट्रैप, एक षड्यंत्र, एक जाल भी हो सकता है। अतः प्रपंच में मत फंसो, सतर्क रहो। जिस इंसान के दिल में सच्ची मनुष्यता होती है, मानवता होती है, वो किसी के लिए कभी छल और प्रपंच नहीं रचता। अगर तुम्हारे बिहाइंड ऑफ बैक, पीठ के पीछे कोई बात चल रही हो तो बिल्कुल चिंतित मत होना, क्योंकि पीठ पीछे उन्हीं की बातें होती हैं जिनमें कोई बात होती है, कोई खासियत होती है। कोई कुछ भी कहे, बस अपने ईश्वर पर भरोसा रखो, क्योंकि समय की धूप में पकी हुई फसल वाकई में बेहद कीमती होती है, बेशकीमती होती है। तभी तो अंगूर से ज्यादा कीमती किशमिश होती है। अपनी बात को प्रस्तुत करने का ढंग खूबसूरत होना चाहिए, प्रपंची नहीं, ताकि जवाब भी खूबसूरत पाया जा सके। हरि कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर ने सभी को एक ही मिट्टी से गढ़ा है। डिफरेंस बस इतना है कि कोई भीतर से सुंदर है और कोई बाहर से सुंदर है। बाहरी सुंदरता 4 दिन की चांदनी है जिसे ढलना ही है, और आंतरिक सुंदरता जीवन पर्यंत रहनी है, जिसे सारी उम्र चमकना है। और ये चमक मृत्यु के पश्चात भी चमकती रहती है। इसलिए बाहरी दिखावे में मत आओ, बनावटी लोगों की प्रपंची बातों में मत फंसो, सावधान रहो, सतर्क रहो। राधे राधे दोस्तों, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।